Hello bachcho, let's read the question. How is diversity at all levels generally conserved? In this question, the key concept is biodiversity. If we talk about biodiversity, basically biodiversity is the variety of life on earth. Variety of लाइफ ऑन अर्थ जो हम अपने सिंपल टर्म्स में जानते हैं। बेसिकली ये तीन लेवल पे पाई जाती है। एक होती है हमारी जेनेटिक, एक होता है हमारा स्पीशीज एंड द अदर वन इज इकोलॉजिकल। इन तीन लेवल्स पे पाया जाता है ना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को हर लेवल पे कैसे कंजर्व करेंगे। तो बेसिकली अगर बात आती है कंजर्वेशन की, तो देयर इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन। उसके थ्रू हम हर लेवल पे क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ बेसिकली अगर हम बात करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन की, तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये ऑन साइट कंजर्वेशन होता है। ऑन साइट कंजर्वेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें वो एबेंडेंटली रह सकते हैं। ये जो होता है रैपिड डिक्लाइन को सूटेबल नहीं करता है किसी फैक्टर की वजह से। ये हम करते हैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ के लिए और लाइव स्टॉक कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन के लिए सो ये बेसिकली क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नेचुरल ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट। यानी ऑर्गेनिजम्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रह के अपने जो प्रोसेस है इवोल्यूशन और अडेप्टेशन के प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब एग्जाम्पल होता है किसका, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। इसमें मास उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं मास पॉपुलेशन को, जिसे हम कहते हैं। सेकंड है हमारा एक्सिटू कंजर्वेशन। अगर हम बात करते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन की, ये ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है एंड ये बेसिकली क्या करता है, मैन मेड हैबिटेट इन्वॉल्व करता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। ये अबंडेंटली और एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, यानी अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है, लेकिन इट इज द बेस्ट ऑप्शन इन केस ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन नंबर ऑफ स्पीशी। उस केस में इसे बहुत अच्छा माना जाता है। इट कैन बी डन टू कंजर्व क्रॉप्स हो गया, वाइल्ड रिलेटिव्स हो गए, वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है, सैंपल्स हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसफर ऑफ टारगेट स्पीशीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू मैन मेड। इसमें हमारा जेनेटिक भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें हम जेनेटिक लेवल पे भी कंजर्वेशन कर सकते हैं, लाइक हमने सीमेन को या किसी भी पार्ट को, सीड के या प्लांट के, हम बहुत लंबे टाइम तक कंजर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जू हो गया, क्रायो प्रेजर्वेशन जिससे हम जेनेटिक कंजर्वेशन कर सकते हैं by keeping them at low temperature, aquariums हो गया, these are all man made। botanical gardens, बॉटनिकल गार्डन्स। सो इस तरह से हम तीनों लेवल पे कर सकते हैं। इकोलॉजिकल लेवल पे भी हमने किया, जेनेटिक लेवल पे भी, और स्पीशीज के लेवल पे भी हमने क्या किया है, इन्हें ऐड किया है। तो बाय डूइंग द इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन वी कैन इजीली कंजर्व द डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।